अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2 का। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeters and the radius of its top, which is open, is 5 centimeters. अगर हम एक कून की बात करें और एक कून को इन्वर्ट करें, यानी उल्टा करें एक कून को, तो इसी शेप में एक वेसल है और हाइट ऑफ वेसल इज 8 सेंटीमीटर्स। इट इज गिवन। इसके साथ साथ द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर्स। ये जो ओपन टॉप है, इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर्स। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द बिम when the lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeters, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. अगर इस पूरे कून की हम बात करें तो इसमें जो पानी आएगा, जितना पानी इसमें आ जाएगा, दैट इज इट्स वॉल्यूम, यानी जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतने ही पानी के वॉल्यूम को ये अपने आप में यानी खुद में होल्ड कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बाद में हम कुछ इसमें पेबल्स ड्रॉप करते हैं विच आर स्फेरिकल इन शेप। छोटे छोटे पेबल्स हमने इसमें डाले और पेबल्स के डालने की वजह से इसका जो 1/4 हिस्सा है पानी का वो बाहर आ गया, यानी 1/4 पानी जो हिस्सा है, पानी का हिस्सा जो है वो बाहर आ गया। इसका मतलब क्या है कि 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर गॉट डिस्प्लेड, यानी जो 1/4 हिस्सा है पानी का उसकी जगह किसने ली, इन पेबल्स ने। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको गिनती करनी है कि कितने पेबल्स 0.5 सेंटीमीटर्स अगर हर किसी पेबल का रेडियस है तो कितने पेबल्स इसमें आ जाएंगे 1/4 वॉल्यूम को डिस्प्लेस करने के लिए। यानी बात सीधी है कि हमें पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, फिर उसका फोर्थ, ठीक है ना, डिवाइड बाय 4। उसके बाद हम करेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 पेबल, ठीक है ना। पेबल का अलग से हमें वॉल्यूम निकालना है और वेसल का अलग से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। गिवन height of conical vessel is equal to h, that is 8 centimeters. इसी तरह से radius of its top, इसको हम r से डिनोट करेंगे, that is 5/2 0.5, that is 5/10 centimeters, ठीक है ना, 5/10 centimeters। नहीं, वो 5 सेंटीमीटर्स है एक्चुअली। 0.5 सेंटीमीटर पेबल का रेडियस है। इट इज 5 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से हम निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ वेसल, दैट विल बी इक्वल टू, कॉनिकल है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई का वैल्यू है 22/7 and also r square, that is 5 into 5 into h, height, that is 8. Okay, so that will be equal to 22 into 8, that is 176 into 10,
1760 almost. Okay. 8 2s are 16, 8 2s are 16 divided by 21. 7 आगे 8 तो शिविर 25 into 5. that is 25. 176 into 25 divided by 21. इतने cubic centimeters है volume of the vessel. Okay, so what we actually need to find is volume of water displayed. That is equal to 176 into 25 divided by 21 into 4. यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ इस टोटल, ठीक है ना, 4 into 21, क्योंकि 1/4 ऑफ वाटर जो ये टोटल वॉल्यूम है, अभी मैंने इसको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मतलब प्रोडक्ट इसका हासिल नहीं किया, जरूरत भी नहीं है अभी हमें, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 है, तो 176 को आराम से हम डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं. 4 4s are 16, 4 4s are 16. इस तरह से 44 into 21 25, that is equal to into 25 divided by 4, that is 1100 divided by 21. So this is the volume of water that has been displayed. अब देखिए हमने क्या किया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है ना, कून का वॉल्यूम हमें मिलेगा, इट इज कोनिकल इन शेप, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. मैंने यहाँ पे डायरेक्टली किया 1/3 into 22 डिवाइड बाई 7 into 5 into 5 into 8. अब यहाँ पे मैं ये भी कर सकता था 25 into 8, दैट इज 200, 200 into 22, दैट इज 4400. तो हमें यहाँ पे आ जाता 4400 डिवाइडेड बाय 21. तो 4400 डिवाइडेड बाय 21 को हमने फिर बाद में करना था डिवाइडेड बाय 4. अगर आप उस तरीके से भी करने तो वो भी हम कर सकते हैं. तो इन तमाम जो न्यूमरेटर्स हैं, हमें इनका प्रोडक्ट 4400 के बराबर आ रहा है, और डिवाइडेड बाय में क्या है 21. तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स आ रहा है वॉल्यूम ऑफ वेसल. तो ये फिलहाल वॉल्यूम ऑफ वेसल है. लेकिन हमें क्या चाहिए, क्योंकि 1/4 सिंस 1/4 ऑफ वाटर गॉट डिस्प्लेड, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड, कितना पानी इसमें से निकला, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू दिस वॉल्यूम 4400 डिवाइडेड बाई 21. ठीक है ना, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पे 4 1000 4 1000. तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 1100 डिवाइडेड बाई 21. इसको फिर बाद में हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है क्यूबिक सेंटीमीटर्स. अब हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू हमें लेकिन याद रखना है. 1100 डिवाइडेड बाई 21 इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड. अब हम पहले एक पेबल का वॉल्यूम निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ 1 पेबल, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब. अगर हम रेडियस ऑफ पेबल देखें, इसको हम डिनोट करेंगे आर डैश से, क्योंकि आर इसमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है. तो दैट इज 0.5, या हम ये चलो 0.5 ही लिख रहे हैं यहाँ पे सेंटीमीटर्स. ठीक है ना. तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर क्यूब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5. 5 5s are 25, 25 5s are 125, means 4/3 into 22/7 into 1.25. So this will be the volume of one pebble. तो कितना हुआ 4, पहले हम ये करेंगे 4 into 1.25, that is 6. 6 2s are
12. 6 2s are 12 plus 1, that is 13, divided by 7 3s are 21. इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स है एक पेबल का. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन पेबल. तो अब हम देख लेंगे नंबर ऑफ पेबल्स. That will be equal to volume of water displayed divided by volume of one pebble. तो वो कितना है? That is 1100. तो इसमें से मुझे थोड़ा सा सही दिख रहा है. 4 5 4 5 are 10, 4 2s are 8 10, 4 1s are 4. That is 5 actually. यहाँ पे 5 into 22, that is 110. This sum is up to 110. मुझे थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे रॉन्ग हुई थी. 4 into 1.5 मैंने किया था, ये 4.1.25 है. तो जब हम जुबानी कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा हो सकता है. एक्चुअली दिस इज 110, सो इट विल बी 1100 डिवाइडेड बाई 21 होल डिवाइडेड बाई कितना मिला यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन पेबल? 110 डिवाइडेड बाई 21. ठीक, तो 21 कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट वी विल गेट, दैट विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे ये 0.125 होना चाहिए. इट विल बी 11/12. इट विल बी 11 डिवाइडेड बाई 21. तो यहाँ पे 1100 डिवाइडेड बाई 11 कितना मिला हमें? दैट इज 100. मीन्स दैट इज द नंबर ऑफ पेबल्स. ठीक है, थोड़ा और मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा. देखिए, जब हमने एक पेबल का वॉल्यूम निकाला, दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. पाई इज दिस एंड आर क्यूब इज 0.5 into 0.5 into 0.5, दैट इज 0.125 एक्चुअली. तो 0.125 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आएगा? 0.5. और 0.5 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 11. ठीक है ना. तो इसीलिए मैंने कहा था कि 5/10 अगर हम लिखते तो और आसानी हो जाती. अब इस हिसाब से हमें जो वॉल्यूम मिलेगा, दैट विल बी 11 डिवाइडेड बाई 21. दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन पेबल. ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वन पेबल. ये मिला हमें वॉल्यूम ऑफ वन पेबल. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने पेबल्स 1/4 ऑफ वाटर को डिस्प्ले करेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन पेबल, दैट इज 11 डिवाइडेड बाई 1100 डिवाइडेड बाई 21 होल डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 21. तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1100 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 11. ठीक है ना. जब हम डिवीजन को किस में, मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वहां पे ये रेसिप्रोकल हमें मिल जाता है. तो यहाँ पे 11 1000 0,000 0,000 और 21 कैंसिल हो जाएंगे. मीन्स हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ पेबल्स, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 100 पेबल्स इसमें आ जाएंगे. इसका मतलब अगर टोटल वाटर डिस्प्ले होना होता तो 400 पेबल्स हमें इसमें ड्रॉप करने पड़ते. सिंस वी हैड टू displays on the 1/4 of water, so we needed 100 pebbles.